हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एमसीक्यू प्रॉब्लम्स ऑफ हीरोन्स फार्मूला। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हैज एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपने बना लिया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये 90 डिग्री है, ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी। तो स्टूडेंट्स, यदि इसका साइड x है तो ये भी क्या है, x है। आइसोसेलेस से दो साइड क्या हो गया, सेम हो गया। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AC का वैल्यू क्या जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो गया 2x स्क्वायर। तो यहाँ से AC का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स √2 इंटू एक्स। ओके, तो AC का वैल्यू कितना हो गया, रूट टाइम्स इंटू एक्स। आपको गिवन है एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हैज एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना है इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा x और हाइट भी क्या हो जाएगा x इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 16। तो x इक्वल कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, देन द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस इज। हाइपोटेनियस का आपको लेंथ बताना है। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC। AC का लेंथ कितना है √2 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए तो 4√2 सेंटीमीटर आ जाएगा स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। 4√2 का मतलब क्या हुआ, चार आप स्क्वायर रूट के अंदर भेजेंगे तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2। तो चार का स्क्वायर हो गया 16, 16 इंटू 2 16 दूनी 32 √32। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज 60 मीटर, देन एरिया इज। ओके, तो आपने इक्विलेटर ट्रायंगल बना लिया जिसका ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ABC क्या है स्टूडेंट्स, इक्विलेटर ट्रायंगल जिसका ऑल साइड क्या है, स्मॉल a है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है स्टूडेंट्स सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड। ये आपको गिवन है कितना है 60 मीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिए, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 60। तो 3A इक्वल टू कितना आ गया 60। तो A इक्वल 20 60, तो 20 सेंटीमीटर 20 मीटर आ गया साइड। देन द एरिया इज, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितना है A, तो A स्क्वायर। तो √3/4 साइड A का वैल्यू कितना है 20, 20 का स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करेंगे तो √3/4 20 इंटू 20। तो 4×5 = 20, 20×5 = 100, 100√3 हो जाएगा ये। तो 100√3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स एरिया। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, ये आपका ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड क्या है, गिवन है आपको। तो A B C ट्रायंगल है, तो A वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल a होता है, B वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल b, C वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल c। तो यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन है करस्पॉन्डिंग 56 सेंटीमीटर है, ये आपका 60 सेंटीमीटर साइड है, ये आपका 52 है। देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो तीनों साइड गिवन है तो हम क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूले का यूज करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए ट्रायंगल में। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो √S S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो S क्या होता है सेमी पैरामीटर, तो सेमी पैरामीटर फाइंड कर लेंगे S इक्वल टू A प्लस B प्लस सी। दिस इज द पैरामीटर, इसका हाफ कर देंगे तो सेमी पैरामीटर आ जाएगा। तो 56 हो गया प्लस B का वैल्यू 60 प्लस C का वैल्यू 52 डिवाइडेड बाई 2। तो उसको सॉल्व कर लेंगे, 6 और 2 8, ठीक है, 5 6 11, 11 और 5 16, तो बाई 2। तो ये आ गया S। तो S का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × 8 = 16, तो चौको 8 84 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC। बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एस का वैल्यू हो गया 84। जब भी ट्रायंगल का तीनों साइड गिवन होता है तो इस फॉर्मूले का यूज करके एरिया फाइंड कर लेंगे। तो 84, एस का वैल्यू 84 माइनस ए मीन्स 56, 84 माइनस बी मीन्स 60, 84 माइनस सी मीन्स 52। ओके, सॉल्व कर लीजिए आप इसको। तो स्क्वायर रूट 84, तो 84 में 56 14 में से गए 8, और ये बच जाएगा आपका 7, 7 में से 5 गए 2, इंटू 4 में से 0 गए 4, और 8 6 में से 2, इंटू 4 में से 2 गए 2, और 8 में से 5 गए 3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा, 12 सत्ते 84, तो ये हो गया 7, 12 को लिखोगे 4 तिया 12, तो 4 इंटू 3, 28 7 चौक 28, 7 इंटू 4, और 24 को लिखोगे 8 तिया 24, 8 इंटू 3, और 32 को क्या लिखोगे 16, 8 चौको 32, 8 इंटू 4। ओके, अब पेयर वाइज बाहर निकाल लीजिए। 7 का पेयर बनना है तो 7 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से 4 का पेयर बनना है तो 4 भी बाहर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपका 8 का पेयर बनना है तो 8 भी बाहर आ जाएगा। और ये आपका 3 का पेयर बन रहा है तो 3 भी बाहर आ जाएगा। तो क्या बचा स्टूडेंट्स इसमें 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, तो ये 2 आ गया। तो इस तरीके से एरिया आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 इंटू 4, 48 दूनी 96, 96 इंटू 2 कितना हो गया 96 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 95, 109, 96 इंटू 2 192 इंटू 7। ओके, मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 4 कैरी 1, 7 ना 63 और 1 64, 7 एकम 7, 7 6 13, 1344, 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा फाइनल। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, इसका ऑल साइड क्या होता है इक्वल होता है। तो ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ऑल साइड क्या इक्वल है ए। तो द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एरिया कितना 9√3। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ये आपको गिवन है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड क्या है ए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 9√3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो ए स्क्वायर इक्वल 9 चौको 36, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। पूछ क्या रहा था लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटर, तो ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल कितना साइड आ गया इसका 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इक्वल साइड 4 सेंटीमीटर इज। ओके, तो ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है दो साइड इक्वल होता है। तो ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी। तो ए बी और ए सी क्या है स्टूडेंट्स इक्वल है। तो बेस कितना गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो बी सी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर। तब आपसे पूछा गया है आइसोसेलेस का ट्रायंगल। तो तीनों साइड गिवन है तो आप हीरोन्स फार्मूले का यूज कर सकते हो। तो एस फाइंड कर लेंगे। तो ए वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल ए हो गया, बी वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल सी। तो सेमी पैरामीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए का वैल्यू पुट कर दीजिए 2 प्लस बी का वैल्यू 4 प्लस सी का वैल्यू 4 अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा 4 4 8 2 10, 10/2 5। ये आ गया सेमी पैरामीटर। तो एरिया ऑफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस
ट्राइंगल ABC, क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये फॉर्मूला हो गया। एस का वैल्यू पुट कर दीजिए 5, 5 माइनस ए मीन्स कितना है 2, 5 माइनस बी मीन्स 4, 5 माइनस सी मीन्स 4। सॉल्व किया आपने तो 5, 5 माइनस 2 3, 5 में से 4 गए 1, 5 में से 4 गए 1, 5 दिया 15, तो रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, अ ट्रायंगुलर कलरफुल सीनरी इज मेड इन वॉल विथ साइड 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। ओके, तो ए गोल्डन थ्रेड इज टू टाई फ्रॉम द वर्टेक्स। तो ये ट्रायंगुलर सीनरी है आपका। ओके, ये आपका ट्रायंगुलर सीनरी है ABC। इसमें साइड गिवन है 50 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 50 सेंटीमीटर, ये आपका 80 सेंटीमीटर है। तो ये स्मॉल b हो गया, इसके सामने का स्मॉल a, ये स्मॉल c। अ गोल्डन थ्रेड इज टू टाई फ्रॉम द वर्टेक्स सो एज टू रीच द साइड 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर है गोल्डन थ्रेड, आपने किस वर्टेक्स से रीच किया? ए वर्टेक्स ड्रा किया, तो रीच किया है 80 सेंटीमीटर साइड को, तो उसका हाइट हो गया h। हाउ मच लेंथ ऑफ द गोल्डन थ्रेड रिक्वायर्ड? तो h लेंथ। ओके, तो h लेंथ का गोल्डन थ्रेड क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा 80 सेंटीमीटर रीच साइड तक पहुंचने के लिए। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ आपने BC लिया 80, हाइट लिया h, तो h फाइंड करना है। तो s फाइंड कर लीजिए। s क्या होता है? सेमी पैरामीटर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a का वैल्यू 80, b का वैल्यू 50 प्लस c का वैल्यू 50 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा? 5 500 180 90। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इक्वल टू हाफ। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 90, 90 माइनस ए मीन्स 90 माइनस ए 80, 90 माइनस बी 50, 90 माइनस सी 50, 40h। तो 90 10 40 40 स्क्वायर कर देंगे बहुत सारे। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया, और ये यहाँ से 10 आ जाएगा, और यहाँ से 40 आ गया, ये 40h। 40 से 40 कैंसिल, h इक्वल 30। तो कितना आएगा इसका थ्रेड का लेंथ? 30 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर साइड तक पहुंचने के लिए वर्टेक्स से। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7। सो एवरीवन प्लीज ट्राई योरसेल्फ, सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क हो गया। आंसर लिखिएगा कमेंट विच ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ए गार्डनर हैज टू पुट सेम प्रॉब्लम, ये भी होमवर्क है, सभी लोग ये घर से करके लाएंगे, कि कमेंट में लिखेंगे आंसर। थोड़ा तबीयत खराब है मेरा, इसलिए कुछ क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ मैं, तो ये आप कमेंट में लिखिएगा आंसर क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, a traffic signal board is equilateral in shape with word school head with on it. The perimeter of the board is 180 centimeter. Then the area of the signboard. Okay, तो ट्रैफिक सिग्नल है, ये इक्विलेटरल शेप का है। क्या है? इक्विलेटरल शेप का, ठीक है। द पैरामीटर ऑफ द बोर्ड इज गिवन, तो इक्विलेटरल शेप है तो उसका तीनों साइड क्या है? सेम है। ये ट्रायंगल आपने ABC मान लिया, तो पैरामीटर कितना गिवन है? पैरामीटर में सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड कर दिया 3 हो गया, ये 180 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया? 60। एरिया ऑफ द साइन बोर्ड, तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? रूट 3/4 साइड स्क्वायर
तो ये हो गया ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, √3/4, ए का वैल्यू कितना है 60, 60 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेंगे, √3/4 60 इंटू 60, तो 15 चौको 60, 15 छिक्का 90, तो 900√3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। इन ए फैमिली विथ 2 sons, द फादर हैज फिल्ड इन द फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 18 मीटर एंड 40 मीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपको गिवन है, साइड 80 मीटर है, ये 40 मीटर है। ही वांट्स टू गिव इंडिपेंडेंट चार्ज टू हिज सन, so he divided the field in the ratio 2:1:1. The bigger part he kept for himself and divided remaining equally among his sons. Find the total area distributed to the sons. Okay, तो area of right angle triangle कितना हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट 40 इंटू 18, तो दोनों 18, 9 चौको 36, 360 हो गया। अब ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो किस रेशियो में करना है? 2:1:1 में। तो इसका मतलब क्या है? तो 2x प्लस एक्स प्लस एक्स, जो एरिया कितना है 360, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 90। तो फाइंड टोटल एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है टुडे। तो इसका जो 2x है वो तो उसका फादर के पास चला गया एरिया, मीन्स 180, तो 180 बचेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सन के लिए, है ना। तो सन के लिए कितना एरिया बचेगा 2x, तो 90 इंटू 2 कितना हो गया 180। ये तो फादर के लिए चला गया 180, बाकी का जो 180 बचेगा वो क्या होगा, सन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 8 triangular pieces of cloth of 2 different color, each piece is measuring 20, 50, 50. How much cloth of each color is required? Okay, तो क्या करेंगे, एक अम्ब्रेला है, उसका अपन एरिया फाइंड कर लेंगे। आपको साइड गिवन है, तो एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर 20 प्लस 50 प्लस 50 अपॉन 2, तो यहाँ से सेमी पैरामीटर आ जाएगा 100, 120/2, 60 हो गया सेमी पैरामीटर। तो एरिया ऑफ ओके, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस कितना हो जाएगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना है 60, 60 माइनस ए मीन्स 20, 60 माइनस बी मीन्स 50, 60 माइनस सी मीन्स 50। सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स आपने, तो क्या जाएगा 60, 60 माइनस 20 40, ये हो गया 10, ये हो गया 10। तो सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा बाहर, यहाँ से भी 10 आ जाएगा, और बचेगा कितना 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, और √6 बचेगा। तो ये आ जाएगा आपका 200√6। ओके, तो हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड? तो 8 ट्रायंगुलर पीस है, ये तो 1 ट्रायंगुलर पीस का आया है ना, ईच कलर, तो ईच कलर के लिए 8 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर पीस। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्ट्रेचिंग 8 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर। ठीक है, तो ईच कलर के लिए कितना हो जाएगा, 4 ट्रायंगुलर पीस हो जाएंगे। सो 4 ट्रायंगुलर पीस का एरिया कितना हो जाएगा, है ना, 4 ट्रायंगुलर पीस का जो एरिया होगा वो कितना होगा, एरिया ऑफ 4 ट्रायंगुलर पीस मीन्स क्लॉथ ऑफ ईच कलर। ओके, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 अम्ब्रेला का कितना एरिया है 200√6, मल्टीप्लाई कर दोगे 4 दूनी 800√6। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन, पैरामीटर पूछ रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का यदि साइड ए है तो एरिया क्या होता है √3/4, साइड स्क्वायर कितना है 16√3, √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर 16 चौको 64, ए का वैल्यू कितना आया 8। पैरामीटर क्या होता है, पैरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो कितना साइड होता है ट्रायंगल 3, तो तीनों इक्वल हैं, तो कितना हो जाएगा 3 तो 3 इंटू 8, 8 दिया 24, क्या हो जाएगा पैरामीटर मीटर में आ जाएगा आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल विथ साइड 2√3 सेंटीमीटर, तो
साइड आपको गिवन है कितना है ए 2√3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड मीन्स ए 2√3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया √3/4, इसका स्क्वायर करोगे 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 से 4 कैंसिल, 3√3, 3√3 का वैल्यू 1.732, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 30 से 21, 3 एकम 3 2 5, तो 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। Okay, option A is correct. Next, the sides of a triangle are given, the length of its longest altitude. This is the problem. तो longest altitude का मतलब क्या है स्टूडेंट समझिएगा, ये ट्रायंगल है, इसका ये 61 लेंथ है, ये आपका 54 हो गया, ये 35 हो गया, ठीक है। तो सेमी पैरामीटर फाइंड कर लिया आपने, पैरामीटर का हाफ हो जाएगा, पैरामीटर क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड, 61 + 54 + 35, इसका हाफ हो जाएगा। तो 5 4 9 और 1 10, 0 कैरी 1, 4 5 9 6 15/2, कितना आ गया सेमी पैरामीटर 75। ओके, तो द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, तो आप फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड कैसे फाइंड होगा, जो उसका स्मॉलेस्ट साइड है, स्मॉलेस्ट साइड का 35, तो उसका अपोजिट वर्टेक्स से जब इस पर अपन एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड होगा, तो इसी का हाइट क्या है h, ये फाइंड करना है आपको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आपने 35 लिया स्मॉलेस्ट हाइट, तो उसका लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा h। तो यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर देंगे एरिया फाइंड करने के लिए ट्रायंगल का, तीनों साइड क्या है गिवन है, √s s - a s - b s - c इज इक्वल 35h/2। तो सॉल्व कर लो, s का वैल्यू कितना है 75, 75 माइनस a, तो ये आप कोई सा भी साइड ले लीजिए 61, 75 माइनस b 54, 75 माइनस c 35 इज इक्वल 35h/2। सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा 75, तो 5 में से 1 गए 4, ओके, 7 में से 6 गए 1, और सेम यहाँ पर सब करेंगे, 5 में से 4 गए 1, 7 में से 5 गए 2, और 5 में से 5 गए 0, और 7 में से 3 गए 4, 35h/2, ठीक है। तो अब इसमें से आपको बाहर निकालना है, तो 25 या 75, तो ये हो गया 25 × 3 और इंटू 7 × 2, 7 × 3, ओके, और ये 8 × 40, 8 × 5 इक्वल 35h/2। तो जो भी पेयर में होंगे वो बाहर आ जाएंगे रूट के, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 हो गया, और ये आ गया 7, और 3 भी आ जाएगा पेयर में, तो 3 भी बाहर आ जाएगा, ओके, 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, यही बाहर आ गया, √5 बचेगा, इक्वल 35h/2। तो सॉल्व कर लिया आपने, 7 पन्ना 35, 35 कैंसिल आउट, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 × 12 दूनी 4 × 12, 12 दूनी 24, 24√5 सेंटीमीटर, 24√5 सेंटीमीटर आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x, ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज y। तो स्टूडेंट्स आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, उसका साइड मान लिया कि a है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड क्या होता है इक्वल होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, कितना गिवन है आपको x, ठीक है, और पैरामीटर कितना गिवन है स्टूडेंट्स, पैरामीटर क्या होता है 3a = y, ये आपको गिवन है, तो ये आपको कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स गिवन है। तो सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से स्टूडेंट्स a² का वैल्यू कितना आ जाएगा, या इसका a² का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4x/√3, तो a की पावर 4 कर दोगे, तो a की पावर 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर करोगे वो साइड, तो ये 4 × 4 = 16, x² / 3
अब से हम यहाँ पर ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, y/3 स्क्वायर कर दिया आपने, तो क्या आ जाएगा, या ए का वैल्यू आप इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हो, ए इक्वल कितना आया y/3, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए डायरेक्ट, तो x और y में रिलेशन आ जाएगा। तो ये हो गया y/3 टू द पावर 4 इक्वल 16x² 3, तो ये हो जाएगा y की पावर 4 3 की पावर 4 इक्वल 16x² 3, तो 3 से कैंसिल करोगे तो 3 क्यू बचेगा, तो y की पावर 4 इक्वल कितना आ जाएगा 3 इंटू 16x², तो y की पावर 4 इक्वल 3 त्रिक 9, 9 से 27, 27 इंटू 16, तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 7 12 112, तो 11 कैरी हो गया, और 16 दूनी 32, 32 और 11 43, 432x² हो जाएगा, तो y की पावर 4 इज इक्वल टू 432x², ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन इज करेक्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।